नमस्कार, मेरा नाम यतेंद्र शर्मा है और कड़क की बदकही में आप सभी का स्वागत है। कड़क की बदकही में आज हम उस सबसे बड़े हादसे की बात करेंगे जिसने देश ही नहीं पूरी दुनिया को झकझोर दिया, जिसने 250 से ज़्यादा लोगों का जीवन खत्म कर दिया। और इसके बाद अब सब लोगों के मन में एक ही सवाल है कि आखिरकार ये हादसा हुआ कैसे, और इस हादसे की वजह से जिन 250 से ज़्यादा लोगों की जान गई उसका जिम्मेदार कौन है। ये सवाल सबके मन में कौन रहा है। ऐसे ही और भी कई सारे सवाल हैं, अगर उनकी जांच होगी तब सच सामने आ पाएगा। इस वजह से कड़क की इस बदकही में आज हम इस हादसे पर चर्चा करेंगे। दिन बृहस्पतिवार और दोपहर के 1:30 बज रहे थे, तब लंदन जाने के लिए अहमदाबाद एयरपोर्ट से एयर इंडिया का विमान टेक ऑफ करने की तैयारी कर रहा था। करीब 27 मिनट की देरी से ये टेक ऑफ हुआ, यानी कि 1:37 या 38 मिनट के आसपास ये टेक ऑफ उस विमान के द्वारा अहमदाबाद एयरपोर्ट से किया गया अपनी लंदन जाने के लिए। लेकिन किसने सोचा था कि लंदन जाने की ये उड़ान उस विमान में यात्रा कर रहे लोगों के लिए अंतिम उड़ान साबित होगी। महज 28 सेकंड का ये वो पल था जब सब कुछ तबाह हो गया। सैकड़ों लोगों के सपने बर्बाद हो गए, वो सपने ही रह गए। और केवल उस विमान में बैठे हुए लोगों के नहीं, विमान जिस बिल्डिंग के ऊपर गिरा, जिस हॉस्टल के ऊपर गिरा, वहाँ पर भी जो कई लोग जिनके सपनों में, जिनकी आंखों में कई सपने थे, वो भी खत्म हो गए इस हादसे के कारण। लेकिन इस दुर्घटना के बाद बड़ा सवाल एयर पैसेंजर की सेफ्टी पर और जो एविएशन सेक्टर है उस पर भी खड़े हुए हैं। इसलिए इसमें जो आप ये बदकही की चर्चा देख रहे हैं, बदकही देख रहे हैं, इसमें आप जो सवाल आप लोगों के मन में भी कौंध रहे होंगे, जो मेरे भी मन में, उन सवालों से रूबरू कराएंगे और उसमें क्या, ये क्यों क्रैश हुआ, इसको भी जानने की कोशिश करेंगे। तो बृहस्पतिवार का ये दिन काला दिन बनकर साबित हुआ और इस पर जो सबसे बड़ा सवाल जो हम बदकही में उठा रहे हैं वो सबके मन में लगातार कौंध भी रहा है कि जो अहमदाबाद एयरपोर्ट पर जब इस विमान ने टेक ऑफ किया तो ऐसा क्या हुआ कि जो विमान था वो महज 28 सेकंड में आग के गोले में तब्दील हो गया। जो विमान ऊपर जा रहा था महज 625 फीट पर वो पहुंचा, उसके बाद वो ऊपर ही नहीं जा पाया। मतलब जो उसका इंजन था, वो प्रेशर, जो लोड लेना चाहिए था ऊपर जाने के लिए, वो नहीं ले पाया और वो धीरे धीरे नीचे आया और सब कुछ खाक में मिला गया। क्या प्लेन के इंजन ने काम करना बंद कर दिया, या जो इंजन थे उनमें फ्यूल की सप्लाई खत्म हो गई? या एक सवाल सबके मन में आ रहा है, क्या इस प्लेन से कोई पक्षी, कोई बाज, कोई चिड़िया टाइप का कोई पक्षी टकराया? ये भी एक सवाल सबके मन में है। और क्योंकि बड़ा सवाल इस वजह से भी है क्योंकि जब पायलट का मैसेज मिला तो उसमें था आई एम लूजिंग द थ्रस्ट, यानी कि वो अपनी जो कंट्रोल की पावर है वो खोता जा रहा है, ये पायलट ने कहा। और जब कुछ सब कुछ खत्म होता हुआ लगा, क्योंकि जब पूरा जो इमरजेंसी मैसेज भेजा जाता है ना कि जब सब कुछ कंट्रोल से बाहर है, जिंदगी को खतरा है, विमान को खतरा है, पैसेंजर को खतरा है, तब पायलट के द्वारा भेजा जाता है मेडे मेडे मेडे, यानी 3 बार बोला जाता है और तुरंत एटीसी उस पर रिप्लाई करती है और सारी व्यवस्थाएं करती है। लेकिन भेजने के बाद जब एटीसी ने संपर्क किया, रिप्लाई किया, तो पायलट की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया, यानी उतना समय भी नहीं मिला। तो ये भी एक बड़ा सवाल है और इसमें एक एंगल एक और है जो एक और सवाल खड़ा करता है, क्या टेक ऑफ से पहले विस्तृत जांच पूरे विमान की गई थी? तो ये वो सवाल हैं जिनके जवाब एजेंसियों को ढूंढने हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, ये सवाल तो हैं, इनके जवाब किस तरह से आएंगे उस पर भी चर्चा मैं करूंगा। लेकिन वर्तमान में जो भारत का एविएशन सेक्टर है वो बूम करता जा रहा है, पूरा बूम। और 2014 के बाद से तो पूरी सिचुएशन, इस पूरे सेक्टर की कायाकल्प वाली स्थिति बदली है, पूरा कायाकल्प होने लगा 2014 के बाद से। क्योंकि जो आम लोगों के मन में सपना था कि क्या वो हवाई यात्रा कर सकेंगे, जिस तरह से उनके ख्वाब थे इस
ऊंची उड़ान भरने की, क्या वो प्लेन में बैठ सकेंगे? तो इस तरह की बातें हमेशा से होती आई, लेकिन 2014 के बाद वो सपना साकार होने लगा, क्योंकि छोटे छोटे शहरों में भी जो एयरपोर्ट थे वो ऑपरेशनल होने लगे, क्योंकि सरकार ने नीति बदली और सरकार ने वो ठाना कि हाँ, हवाई चप्पल पहनने वाला भी अब हवाई यात्रा करेगा। वो करके दिखाया और वो कई सार आपने भी देखा होगा कि कई बार हवाई यात्रा यानी टिकट है वो इतनी कम दरों पर आई, जितनी कम दरों पर तो जो ट्रेन की टिकट थी वो भी नहीं मिलती थी। हालांकि कई मामले अपवाद भी हैं, ज़्यादातर मामलों में तो शिकायतें आती हैं कि हवाई टिकट के रेट आसमान छू रहे हैं, आम लोगों के बस की नहीं है। लेकिन कई बार, जो मैंने कहा ना कि कई बार ऐसी भी यात्राएं लोगों ने की जो कभी सपने में भी नहीं सोचते थे हवाई चप्पल पहनने वाले वो हवाई यात्रा करेंगे। लेकिन 2014 के बाद से वो स्थितियां बदली और लगातार इस सेक्टर में दिनों दिन वृद्धि होती जा रही थी। एजेंट जो एयर कंपनियां हैं वो लगातार अपने बेड़े में इजाफा करती जा रही थी और उसका रीज़न यही था कि इस सेक्टर में बूम आने लगा था और ये सेक्टर ग्रो करने लगा था। लेकिन इस हादसे ने इस पर गंभीर सवाल पैदा कर दिए और ये हादसा कितना बड़ा है ये समझा जा सकता है कि तुरंत बृहस्पतिवार को जैसे ही हादसा हुआ, तुरंत कुछ ही घंटों के अंदर गृह मंत्री अमित शाह खुद वहां पर पहुंच गए दुर्घटना स्थल पर। प्रधानमंत्री ने तुरंत सभी, चाहे वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर हों, चाहे वो सिविल एविएशन मिनिस्टर हों, चाहे वो रेस्क्यू ऑपरेशन करने के लिए जो टीमें थी एनडीआरएफ या दूसरी एजेंसियां, उनकी बात हो या एयर इंडिया के सीईओ, उन सबसे खुद प्रधानमंत्री मोदी ने लगातार बात की। गृह मंत्री से बात की, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी अलर्ट मोड पर आए, उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री से बात की, प्रदेश अध्यक्ष से बात की और अमित शाह तो खुद पहुंच गए। और सुबह अगले दिन यानी कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच गए और घायलों से बातचीत की और जो भी कदम उठाए जा सकते हैं पीड़ितों के लिए, पीड़ित के परिवारों के लिए, वो कदम उठाने के निर्देश दिए और एक मैसेज दिया कि सरकार पूरी तत्परता के साथ है, क्योंकि हादसा कोई छोटा मोटा हादसा नहीं है। 250 लोगों की जान जाना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, क्योंकि सैकड़ों लोगों के सपने टूटे, सैकड़ों लोगों के परिवार बर्बाद हुए और इसमें खुद गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय भाई रूपानी भी काल के गाल में समा गए। तो ये गंभीरता पूरे सेक्टर पर खड़ा करती है, क्योंकि ये एयर पैसेंजर सेफ्टी के जो मानक हैं उन पर सवाल खड़े करती है कि किस तरह की जांच है कि इतना बड़ा हादसा हो गया। तो इसको लेकर ये तमाम सवाल हैं जो सवाल हमने उठाए और सवाल लोगों के मन में भी हैं कि क्या प्लेन के इंजन ने काम करना बंद कर दिया, और काम करना भी क्यों बंद किया? क्योंकि 2 इंजन होते हैं और बड़ा प्लेन होता है बोइंग विमान, तो ये बहुत ही मतलब किसी के भी गले नहीं उतर सकता कि एक इंजन खराब हो सकता है, लेकिन उसी समय दोनों इंजन कैसे खराब हो गए। तो उसमें ये तर्क दिया जा रहा है कि क्या फ्यूल की सप्लाई बंद हो गई। तो फ्यूल की सप्लाई बंद होने पर 625 फीट तक चढ़ा, तो इसका मतलब जो पाइप इंजन से और फ्यूल तक का था उस पाइप में इतना फ्यूल था, क्योंकि 625 फीट तक वो तभी जा सकता है, क्योंकि उसके बाद लोड लेना बंद किया और नीचे आया और वो हॉस्टल की छत पर गिरा, जहाँ पर कई MBBS स्टूडेंट्स भी उसमें मारे गए, डॉक्टर मारे गए, या इसमें कोई पक्षी भी टकराया। क्योंकि पक्षी टकराने से जो सवाल, ये पक्षी टकराने वाला जो सवाल होता है, इसमें अगर बात की जाए, जो जानकारों से बात हुई है, जो एक्सपर्ट से बात हुई है, वो कह रहे हैं कि अगर पक्षी टकराता, धुआं निकलता या फिर एक इंजन गड़बड़ होता, पर एक पक्षी के टकराने से दोनों इंजन खराब नहीं होते। और जिस तरह से पायलट ने बोला था आई एम लूजिंग द ट्रस्ट, यानी कि जैसे ही टेक ऑफ किया उसके तुरंत बाद पायलट को पता चल गया कि गड़बड़ है। तो गड़बड़ क्या थी, उन सारे सवालों का जवाब होगा। टेक ऑफ से पहले जो विस्तृत जांच की बात की जाती है तो बताया जाता है कि ये प्लेन था, पहले दिल्ली से उड़कर अहमदाबाद पहुंचा, हालांकि 17 मिनट की देरी से दिल्ली से उड़ा, उसके बाद आया और उसमें जो बीच का जो समय मिला तो 1:37 पर ये उड़ा, 1:38 पर, तो 27 मिनट यहाँ देरी हुई थी, तो 2 घंटा 22 मिनट इस दौरान मिला। इसकी टेक्निकल जाँच जो पूरी डिटेल में जाँच होती है टीम के द्वारा, बताया ये जाता है, जो जानकार बताते हैं कि जब भी कोई प्लेन, वो भी खासकर लंबी दूरी का प्लेन, जब बड़ा प्लेन होता है, जब वो टेक ऑफ करता है यानी कि लंबी दूरी की उड़ान के लिए तैयार होता है, तो उसकी विस्तृत जांच की जाती है और वो मशीन के द्वारा होती है। जो भी इससे संबंधित मशीनें होती हैं वो पूरे इंजन की जांच करती हैं, स्कैन किया जाता है और स्कैन से पता चलता है कि कहीं इंजन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके बारे में वो जो संबंधित इंजीनियर होते हैं उसकी टीम को ब्रीफ किया जाता है। तो क्या वो जाँच हुई? क्योंकि एक्सपर्ट्स ये भी बताते हैं कि जब भी इतने लंबी दूरी का प्लेन होता है और पूरे प्लेन की जब जांच होती है तो 5 से 6 घंटा लगता है, लेकिन यहाँ जो समय आया है वो केवल 2 घंटे 22 मिनट का मिला। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इसकी जांच उस दौरान हुई होगी। हालांकि एक खबर ये भी आ रही है, इसकी हम पुष्टि नहीं करते, कि इसकी जांच दिल्ली में ही हो गई थी, ये बताया जा रहा है। लेकिन दिल्ली से अहमदाबाद आया तो क्या अहमदाबाद से जब वो लंदन के लिए उड़ने वाला था तो क्या उसकी फिर से जाँच
होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए थी, ये तो खैर वो सवाल है जब जांच होगी तब आएगा, क्योंकि मैंने बताया पक्षी के टकराने से दोनों इंजन बंद नहीं हो सकते, ये बात सामने आ रही है, क्योंकि ये तर्क जो दिया जा रहा है कि पक्षी टकराया होगा तो ये गले नहीं उतरता। और इसमें जो सब कुछ है, जो लगता है कि एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर से कुछ गड़बड़ हुई है कि या कोई टेक्निकल ग्लिच आया हो सकता है। वो जब जांच होगी तब सारी चीज़ें आएंगी, और इसके बाद जो दायरा है वो दायरा जब बढ़ेगा, क्योंकि सारी जांच एजेंसियां इसमें लगी हुई हैं, और जो ब्लैक बॉक्स है जब वो खुलेगा तब शायद एक के बाद एक परतें खुलेंगी, क्योंकि तभी पता चलेगा कि उसमें क्या क्या हुआ। क्योंकि जो ब्लैक बॉक्स में जो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर है और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर है, वो सब कुछ उसमें होता है। तो जब वो ब्लैक बॉक्स मिल चुका है, अब वो खुलेगा, जब उसको एजेंसियाँ खोलेंगी तब सारी चीज़ें सामने आएंगी कि उन 28 सेकंड के अंदर क्या क्या हुआ था, क्या क्या होने वाला था। ये वो सब सवालों के जवाब है जो एजेंसियों को पता करने हैं, और उम्मीद यही है कि एजेंसी इन सभी जो जांच एजेंसियां हैं, इन सभी सवालों के जवाब जब जांच होगी तो उनके पास होंगे। जब ब्लैक बॉक्स खुलेगा तो उनके पास वो सारे जवाब आएंगे, क्योंकि ये हादसा सिर्फ भारत से जुड़ा हुआ नहीं है, ये पूरी दुनिया के जो एयर पैसेंजर हैं उनकी सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। और शायद यही कारण है कि तमाम देशों की निगाहें इस पूरे जांच पर टिकी हुई हैं कि आखिरकार हुआ क्या।